शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है जनाब। ये एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, और आज हम इनके हाथ पे वीडियो बनाएंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है वो बताता है विल पावर का, विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सेकंड पोर बताता है लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का, तो वो ये भी ज़बरदस्त है। अब अंगूठे पे यहाँ पे इनकी बुद्धाई बनी हुई है, तो ये आपके अंदर रूहानियत पैदा करती है, सच्चे ख्वाब आपको आते हैं। तो इन्होंने ज़िंदगी में 2 दिन लगातार एक सच्चा ख्वाब देखा, और वो बिल्कुल सच्चा था, इतना सच्चा कि जैसे अल्लाह ताला कुछ भी होने वाला होना तो वो सारा मंजर आपको पहले दिखा देते हैं। अक्सर लोगों को ऐसा ख्वाब आता है, तो इनके साथ भी यही हुआ है कि जब ये कुछ अर्सा पहले बलूचिस्तान में जब वो एक ट्रेन पर दहशतगर्दों ने हमला किया था और फिर कोई 150, 200, 250 बंदा उन्होंने शहीद कर दिया था, तो ये उस ट्रेन में उस वक़्त ये बैठे हुए थे। और मैंने जब इनकी पाम रीडिंग की तो इन्होंने बताया कि जनाब मैं भी उसी ट्रेन में शामिल था। फिर मैंने आज उनसे ना ये सारा वाक़या मैंने कहा यार ये मुझे ना डिटेल के साथ बताओ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ गई कि यार एक पैसेंजर आपको मिल जाए जो उस ट्रेन में बैठा हुआ था, तो फिर वो सारा वाक़या जो है वो कैसे आपको पेश आया। फिर मैं बताऊंगा, ये वाक़या पहले सुन ले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बुद्धाई जो बनती है, ये जो आँख बनती है, ये इंसान को किस कदर खुशकिस्मत बना देती है, किस कदर इंसान के लिए ये इंसान को लकी बनाती है, ये इंसान की ज़िंदगी को भी बचा लेती है, उसको सच्चे ख्वाब भी आते हैं, वो अल्लाह ताला के भी करीब हो जाते हैं। तो ये बता रहे थे कि ये गवर्नमेंट मुलाजम ही, तो इन्होंने वापस आना था बलूचिस्तान से, अपने पंजाब में वापस आना था। तो रात को इन्होंने ख्वाब देखा कि मैं जिस ट्रेन पे जा रहा हूँ तो उस ट्रेन पे दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है, और 2 दहशतगर्द इनकी बोगी में एंटर होते हैं, और कह रहे थे कि मैंने ख्वाब में उनको अच्छी तरह मुझे उनका चेहरा याद था, मैं उन दहशतगर्दों को अच्छी तरह पहचान रहा था जो अंदर दाखिल हुए थे। कहते सुबह मेरी आंख खुली, मैंने ख्वाब को इग्नोर किया, पता नहीं तो हो सकता है मेरी ये दिमाग में वैसे कोई खौफ चल रहा है या ये हो सकता है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। कहते ठीक दूसरी रात फिर मुझे वही ख्वाब आया, मैंने वही ख्वाब फिर दोबारा वही स्टोरी दोबारा चली कि ट्रेन अगवा हो गई है और दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है, और फिर वही 2 दहशतगर्द जो पहली रात भी आए थे, दूसरी रात भी वही हमारी वो जो डब्बा था ट्रेन का उसमें एंटर हुए हैं, और उसके बाद इनकी आंख खुल जाती है। तो दूसरे इनके अल्लाह ताला ने इनको 2 इशारे दिए, पूरा मंजर दिखाया कि आपके साथ तीसरे दिन यही सच्चा वाकया पेश आने वाला है, लेकिन 2 दिन पहले इनको सच्चे ख्वाब ये आ चुके थे। तो जब आपकी यहाँ पर आंख बनी हो तो आपको सच्चे ख्वाब आते हैं, आपके अंदर कमाल की रूहानियत होती है। या तो आपकी अम्मी जो होती है, या आपकी नानी, आपकी इनके जो आपके ननियाल होते हैं या ददियाल होते हैं, दादका ख़ानदान होता है, या आपका जो नानका ख़ानदान होता है, उसमें आपके नाना नानी या दादी दादा वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, परदादा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो ये रूहानियत स्पिरिचुअलिटी आपको अपने आबाओ अजदाद से मिलती है। तो इनके साथ भी यही हुआ है कि अल्लाह ताला ने इनको रूहानियत दी हुई थी, और ये रूहानियत ज़ाहिर है एक नस्ल दर नस्ल इंसान में मुंतकिल हो रही होती है, तो इंसान के जीन्स में चीज़ ये शामिल होती है। तो बिल्कुल जनाब इनको अल्लाह ताला ने वो दहशतगर्दी वाला वाक़या जो इनके साथ बिल्कुल हऊ बहू वही वाक़या पेश आना था तीसरे दिन, 2 दिन इनको ख्वाब में दिखाया गया। कहते हैं तीसरे दिन मैं जब ट्रेन में बैठूं और अभी हम पहाड़ियों में, ज़रा वहाँ पे टनल हैं, सुरंगें हैं, तो उनमें से ट्रेन को गुजरना पड़ता है पहाड़ों के अंदर से। तो कहते हैं कि अभी हम बलूचिस्तान से बाहर नहीं निकले, अभी पहाड़ों में ही थे, तो दिन 1:30 बजे जनाब 150-200 दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। अब वो पहले उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट किया जो उन्होंने पटड़ी को उखाड़ा है ना, वो इतना पावरफुल था कि मेरी जो इनका जो डिब्बा था वो इंजन के बाद जो पहला डिब्बा होता है या दूसरा डिब्बा होता है इनका वो था। तो कहते हैं कि इतनी दहशत थी उस धमाके की
کہ मेरी रूह कांप गई, इतने अमेजिंग कि हम डर गए। कहते जैसे ही धमाका हुआ है, ट्रेन रुकी है और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू होगी, और फायरिंग उन दहशत गर्दों की इब्तदाई फायरिंग से ही हर बोगी में से 8, 9, 10 बंदे उन्होंने पहले हमले में ही शहीद कर दिए थे। ठीक है, इनके 100-150 बंदा तो उन्होंने, या 50 बंदे या 100-150 बंदा पहले हमले में ही उन्होंने शहीद कर दिया था। और उसके बाद वो कहते हैं जनाब कि वो नीचे उतर आए पहाड़ों से, ट्रेन को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब वो इन्होंने दरवाजे बंद किए हुए थे, डोर विंडो भी, ट्रेन की जो खिड़कियां थी वो भी बंद की हुई थी जो, तो वो उन्होंने ना कहा कि हम आर्मी वाले हैं, तो हम आपकी मदद के लिए पहुंच आए हैं, हमने दहशत गर्दों को काबू में कर लिया, तो अब आप ये करो कि अब जो है ना वो डोर ओपन करो। तो ये धोखे में आ गए। जितने भी ट्रेन वाले थे उन्होंने अपने अपने वो दरवाजे खोल दिए ट्रेन के बोगियों के, तो ये दहशतगर्द फिर अंदर दाखिल हो गए। तो ये कहते हैं कि मैं 2 दिन से जिन दहशतगर्दों को देख रहा था, मेरी बोगी में सेम वही 2 दहशतगर्द दाखिल हुए। फिर उन्होंने हमें एक जगह पे इकट्ठा करके बिठा दिया, कुछ लोगों को उन्होंने कत्ल करना शुरू किया। तो तकरीबन 200-250 बंदा ये बता रहे थे कि वो शहीद कर चुके थे, और हम अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। आपको याद होगा कि ये वाक़या रमज़ान में पेश आया था, तो रोज़ा रखा हुआ था। कहते कि जब मगरिब की अजान हुई है तो उस वक्त किसी ने मट्टी के साथ, किसी ने नमक के साथ, जो कुछ किसी को पत्तों के साथ किसी ने रोज़ा खोला है, लेकिन वो दहशतगर्द जो थे उनके पास रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर कहते हैं कि रात गुजरी है, मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद फिर बड़ी मुश्किलों से, वो बड़ी एक भारी रात थी। ज़ाहिर है आपको मौत नज़र आ रही हो तो किसको नींद आती है। कहते हैं मैंने फिर सुबह की नमाज़ पढ़ी है। अब वो कह रहे थे कि ये जब मैंने सुबह की नमाज़ पढ़ी है तो ये मेरे कुछ फासले पे थे, ये जो दहशतगर्द थे, पोजीशनें उन्होंने संभाली हुई थी। मेरे लिए एक तरफ पे, एक साइड पे ट्रेन थी, दूसरी तरफ पे पहाड़ था। एक रास्ता मुझे नज़र आ रहा था कि मैं उधर से भाग सकता हूँ। तो मैंने इनके हाथ की लाइनें देखी हैं, ये माशाल्लाह बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं। कुंडली में इनका जो मार्स है वो बड़ा स्ट्रांग, लगन जो है ना, वो लगन इनका जो है वो एरीज लगन है, और बड़ा पावरफुल अल्लाह ताला ने इनको मार्स दिया है। तो वो दिलेरी और जुर्रत तो इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है जी, तो वही दिलेरी इनके काम आई है कि इनको पता था कि अब इन्होंने मुझ पर फायरिंग भी करनी है। कहते कि वो मैंने कैंची वाली जो जुतियाँ नहीं होती, स्लीपर जो होते हैं, वो पहने हुए थे। एक तो दिल किया कि उतार दूँ, लेकिन फिर जब मैंने भागना शुरू किया ना, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी भागने की। लेकिन जब मैंने दिलेरी की है तो फिर 100-150 बंदे ने मेरे पीछे दौड़ लगा दी है। तो फिर वो दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। ये कह रहे थे कि गोलियां मेरे, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना सीन, इंडियन फिल्मों में या हॉलीवुड की जो फिल्मों में, इंग्लिश फिल्मों में, कहते हैं वही सीन चल रहा था कि गोलियों की बौछार हो रही है, गोलियां मेरे दाएं बाएं पाँव में गुजर रही, मतलब पाँव पे इनके साथ वाली ज़मीन पे टकरा रही है, लेकिन मुझे गोली नहीं लग रही, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी बचानी थी, अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी आगे देनी थी। तो ये बचते बचाते कहते कि 1 किलोमीटर तक तो उन्होंने हमारा पीछा किया, लेकिन 1 किलोमीटर पे आगे एक बहुत गहरा खाई कह लें, एक नाला कह लें, और वो संगलाख पथरीली ज़मीन है। कहते हैं कि कम से कम 10-15 फुट की बुलंदी से मैंने उस नाले में छलांग लगाई है, और जब मैं नीचे गिर रहा था तो मुझे लग रहा था कि या तो मेरी टांग टूट जाएगी या बाजू टूट जाएगा, मैं डैमेज हो जाऊंगा, लेकिन कम से कम जान बच जाएगी। कहते हैं मैं नीचे गिरा हूं, अल्लाह ताला ने मुझे बिल्कुल कुछ नहीं होने दिया। 10-15 फुट की गहराई में छलांग लगाने के बावजूद मैं गिरा हूं, उसके बाद मैं दोबारा उठा हूं, मेरी टांगें सलामत रही हैं। उसके बाद फिर मैंने दौड़ लगा दी है, और उसके बाद फिर ये पाक आर्मी के पास पहुंचे हैं। जो 100-150 बंदा इनके पीछे भागा था, 40 के करीब शहीद हो गए थे, 60 बंदे जो हैं वो भागने में कामयाब हुए हैं, और वो भी फिर आर्मी के पास पहुंचे हैं। उन्होंने फिर उनको बताया कि तकरीबन 150-200 बंदे ने हमला किया था, लेकिन अब ट्रेन के पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 लोग मौजूद हैं, तो उन पर आप काबू पा सकते हैं। तो बाद में जो पाकिस्तान आर्मी के बहादुर कमांडोज हैं वो गए हैं, और उन्होंने फिर उन पर बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने उन दहशतगर्दों को जो है वो जहाँ पाक कर दिया, कत्ल कर दिया, और जो जरगमाल उन्होंने बनाए हुए थे पैसेंजर, उनको उन्होंने आज़ाद करवा दिए। तो मैंने कहा ये स्टोरी मैंने आज सुबह सुबह इनसे सुनी थी। ज़रा मैंने इनकी, मेरी आदत यही है कि मैं जिनकी पाम रीडिंग करता हूँ ना,
तो फिर जब मुकम्मल मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में सारा कुछ बता देता हूँ, एक्यूरेट बता देता हूँ, तो फिर मैं ये जानने के लिए कि मैंने जितनी बातें भी इनकी लाइन्स को पढ़ के बताई हैं, फिर मैं उनको कॉल पे लेके वो सारी उनकी ज़िंदगी की जो हिस्ट्री होती है वो सुनता हूँ। तो उससे ये होता है कि आपने जो कुछ लाइनों के मुताबिक बताया होता है, वही इंसान जब अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू करता है तो आपके नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा होता है, आप उसको और ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। और ये मैं 7 सालों से ये काम कर रहा हूँ, लगातार दिन रात को भी, रातों को भी मैं जाग रहा होता हूँ। जो मेरे 7 साल से 6 साल से जो लोग मेरे साथ टच हैं, उन्होंने कई दफ़ा मुझे आजमाया भी है कि रात 2:30 बजे 3 बजे भी उनके जब मैसेजेस आते हैं तो मैं रिप्लाई करता हूँ अपने मोबाइल से, क्योंकि मैंने सारी रात जागना होता है और रीडिंग करनी होती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन 7 सालों में दिन रात जो मैंने रीडिंग की है, तो इसमें फिर अल्लाह ताला ने नॉलेज तो देना है। देखिए नॉलेज मिलेगा अगर आप मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मेहनत करेगा उसका रिटर्न मैं उसको देता हूँ। ये नहीं होता कि किसी की मेहनत को मैं ज़ाया करता हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने काम में मेहनत की है, और अब तो हाथ की लाइनें देख के मैं बंदे की पूरी ज़िंदगी को, वो जो एक होता है ना, अलिफ से लेके ये तक, ये से लेके जी तक, वो सारी स्टोरी मैं पढ़ देता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ता हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है ये, इसमें कोई बड़ाई नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है। और ये जो इश्क है इस इल्म के साथ, ये तकरीबन सन 84 से शुरू किया था। सन 84 से लेके अभी तक आप हिसाब लगा ले, 1984 से लेके 84, 6, 90 और 90, 30, 2020, 36 और 5, 40, 35, 40 साल हो गया मुझे ये इस इल्म के साथ मुझे इश्क है। और आज भी इसको सीखने का वही जज्बा है। इसके साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तो एस्ट्रोलॉजी भी सीख ली है, तो जायचा वगैरह भी मैं बना लेता हूँ, जन्म कुंडली भी बना लेता हूँ। तो अब तो सोने पे सुहागा हो गया। अब तो लाइनों पे इतना ज़्यादा अबूर हासिल था, लेकिन जब आप कुंडली आ जाती है बंदे की, तो फिर तो मेरे लिए उसका हाथ पढ़ना कोई मेरे लिए मुश्किल नहीं रह जाता। तो जनाब इनके अब बात करेंगे कि ये जो आंख बनी हुई थी, इसी आंख की वजह से इनको सज्जे ख्वाब भी आए हैं। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। ऐसे लोग किस्मत के धनी भी होते हैं। देखिए यकीनी मौत थी, ये कह रहे थे मुझे लग रहा था कि आज की रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है और सुबह मैंने इस दुनिया में नहीं होना, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको उन दहशत गर्दों से इनकी जान बचाई। इनके दिमाग में ये बात आई कि मैंने भागना है, और फिर ये भाग पड़े। ज़ाहिर यकीनी मौत थी, पीछे से गोलियों की बौछार भी हो रही है, लेकिन ये भागते चले गए हैं। तो ये जब अल्लाह ताला किसी की जान बचाना चाहता है, तो फिर उसके अंदर दिलेरी भी पैदा कर देता है, इसमें कोई शक नहीं। तो जनाब ये इनका आप देख सकते हैं ज़िंदगी की लाइन जो है, अगर इसमें इस तरीके से कट कट आए तो आपकी ज़िंदगी में सख्त तरीन मुश्किलात आती ज़रूर हैं। तो यहाँ पर भी इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं। शुरू में भी ये बता रहे थे कि इनको एक गोली लगी थी पहले भी, तो उसमें इनका जो फेफड़ा था वो डैमेज हुआ है। तो वो इसके बावजूद अल्लाह ताला ने इनको दौड़ने की हिम्मत दी, ये भागे भी हैं। हालांकि फेफड़ा भी इनका ऑपरेशन वगैरह हो चुका था, तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में देखें ना, तो वो कट आ रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन में यहाँ पे कट आते हैं, तो तकरीबन यहाँ पे इनकी बन जाती है तकरीबन 25 साल। तो 20 से 25 साल की उम्र में अगर यहाँ पर कट आ रहे हो, तो फिर आपको कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको ज़िंदगी में ज़रूर देखनी पड़ती है। और बिल्कुल ये प्रॉब्लम इन्होंने ये देख चुके हैं। तो ये बता दूं कि ये पाक आर्मी में थे। ज़रा मैं इनका नाम तो नहीं आपको बता सकता, पहचान नहीं बता सकता। अब ये इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ये अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं। तो ज़रा आर्मी में थे, तो इन्हें दहशत गर्दों की तरफ से एक गोली लगी थी सीने में। ये पहले की बात है, ट्रेन वाले हादसे से पहले की बात है। तो वो ज़रा पेट में सीधी गोली लगी थी, और फेफड़ा इनका डैमेज हुआ था सीने में। तो उसमें फिर ये अल्लाह ताला ने इनकी 2 दफ़ा जान बचाई है। और वो जान बची क्यों है, वो आप देख सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त इनके पास ज़िंदगी की लकीर थी, बहुत ही मजबूत। इतनी जब गहरी आपके पास ज़िंदगी की लकीर हो, तो आप पर गोलियां चल रही हो, गोलियों की बरसात हो रही हो, तो अल्लाह ताला आपकी जान बचा लेता है। इसके अलावा यहाँ पर इनकी ट्रैवल लाइन बनी हुई है। आपको पता ही है पाकिस्तान आर्मी में सारी जो सर्विस होती है वो आपने घूमना फिरना ही होता है। यानी कि पेशावर से लेके कोयटा, कराची तक आप हर जगह पे घूमते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर इनकी जो सफ़र की लकीर है, इसने इनको अच्छा खासा ट्रैवल करवाया है। ठीक है। इसके बाद दिमाग की लाइन इनकी बड़ी शानदार है, ज़बरदस्त है।
तो अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन दिमाग दिया, इंटेलिजेंट हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। दिल की लाइन भी ऊपर जाके 2 शाखा हो रही है, तो ऐसे लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। शुरू की ज़िंदगी हमें यही लगता है कि शुरू की ज़िंदगी तो इनकी मुश्किलात में थी। 20 से 25 साल की उम्र तक इन्होंने मुश्किलात देखी हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसके बाद आगे फिर इनकी किस्मत की लाइन बड़ी शानदार हो जाती है। 35 से 40 साल की उम्र में सख्त मुश्किल टाइम इन्होंने देखे, और ये जो जितना भी हादसात वाक़यात पेश आए हैं ना, ये यहाँ पे देखिए किस्मत की लाइन इनकी बहुत डल और मध्यम है। तो ये वाला टाइम ये बता रहे थे कि 35 से 40 साल की एज में ये टाइम इनके लिए काफ़ी टाइम था, टफ था, मुश्किल था, और इसी में फिर ये जो ट्रेन वाला हादसा हुआ है, ये भी इसी के दौरान ही पेश आया है। तो यहाँ पे देखिए तो किस्मत की लाइन इनकी बता रही है कि रुपया पैसा इनके पास आएगा। अब इन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली है, तो आगे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, और शोहरत की लाइन भी बड़ी बेहतरीन है। अगर आपके पास इतनी खूबसूरत शोहरत की लाइन हो तो अल्लाह ताला आपको नेम फेम ज़रूर देते हैं। तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि जी आर्मी में तो बड़ी इज़्ज़त के साथ अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जितनी भी मैंने गुजारी है, बड़ा करम हुआ है, आगे मेरी कैसी ज़िंदगी रहेगी? तो मैंने इन्हें बताया कि सन लाइन आपकी बड़ी शानदार है, उसके बाद आपकी किस्मत की लाइन भी आगे बड़ी बेहतरीन है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी आपका बुढ़ापा भी अच्छा होगा। 40 से 50 साल की उम्र में भी अल्लाह ताला आपको रुपया पैसा देगा। और फिर ये मुझसे कहने लगे कि जो औलाद का देखिए मेरे हाथ में ना, औलाद के लिए आप क्या कहते हैं कि औलाद हो सकती है? इनकी शादी को हो गए तकरीबन 10-15 साल, तो औलाद कोई नहीं इनको अल्लाह ताला ने अभी तक दी। मैंने इनका फिर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी जो 2 लाइनें हैं वो मुझे थोड़ी मध्यम ही नज़र आई हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर डार्क बड़ी गहरी लाइनें हो ना तो फिर अल्लाह ताला आपको लाजमी औलाद दे देता है। तो मैंने कहा यार मुझे हल्की हल्की आपकी ये लाइनें नज़र आ रही हैं, तो कहा तो जा सकता है कोई एक आध बेबी आपका हो सकता है, लेकिन ये है कि बस वो अल्लाह ताला की तरफ से देर है। और हाथ की लाइनों पे भी कोई बहुत पावरफुल जो लाइनें होती है ना औलाद की, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये है कि किस्मत आपकी बड़ी अच्छी है, बेहतरीन है। तो ये जो शोहरत की लकीर है और ये जो किस्मत की लकीर है, ये आगे आपको नेम फेम देगी। इसी तरह जुपिटर माउंट पर ये जो खड़ी लाइन होती है, ये भी इंसान की अच्छी जॉब हो जाती है। और ये वाला जो रिंग है ना, ये इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, सच्चे ख्वाबों का आना, ये चीज़ें आपके अंदर जो आती हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती हैं। इसके अलावा हथेली इनकी लंबी है, तो ऐसे लोग थोड़े जज्बाती होते हैं, गुस्से के तेज़ होते हैं। उंगलियां भी लंबी हैं, तो रुपया पैसा इनके पास आएगा। सैटर्न फिंगर इस तरफ झुक रही है, ठीक है जी। और जो शहादत की उंगली है वो भी सैटर्न की तरफ झुक रही है। तो ऐसे लोग अगर सैटर्न फिंगर शहादत की उंगली की तरफ सैटर्न की तरफ झुके, तो ऐसे लोग थोड़े से मजहबी होते हैं, मज़हब की तरफ माइल रहते हैं, और दूसरों का, ऐसे लोगों को ना थोड़ा सा आने वाले वक्त का खौफ बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है। एक तो ये चीज़ इनके अंदर पाई जाती है। दूसरा आप देखेंगे ये सैटर्न फिंगर जो है वो टेढ़ी हुई है इस तरफ, सन फिंगर की तरफ। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ ना कुछ ये मिस्टेक कर सकते हैं। होता है ना इंसान की, यार मेरे पास एक मर्तबा हो, इज़्ज़त हो, और दुनिया में मेरा एक नाम हो, दुनिया मुझे जाने पहचाने। तो ये ख्वाहिश ऐसे लोगों के अंदर जो है ना वो कभी कभी ज़ोर पकड़ती है। तो इस पर इनको काबू पाने की ज़रूरत है कि बिल्कुल आराम से चलें, और बिल्कुल ये नमूदो नुमाइश जो मसनूई होती है, नमूदो नुमाइश, उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, तो ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी इनके राइट हैंड पे आप देख लें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन भी बन रहा है। स्क्वायर अभी पूरी तरह पावरफुल बना नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी बनाएंगे अल्लाह के फजलो करम से। इसके अलावा जब आपकी अंगूठा बड़ा सीधा लंबा होता है, वैसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो शुरू में ज़िंदगी की लाइन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो बचपन तो इनका थोड़ा डिस्टर्ब ही था। 20-22 साल की उम्र तक तो घरेलू टेंशन इनकी ज़िंदगी में रही है। आगे दिमाग की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ा तेज़ दिमाग दिया, इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन है। और यहाँ पर दिल की लाइन भी ये बता रही है, और ये जुपिटर माउंट तक पहुँच रही है। तो बिल्कुल ये खुद गर्ज इंसान बिल्कुल नहीं है, दूसरों की मदद करने वाले इंसान है, हेल्पिंग नेचर के इंसान है। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो वीनस का एरिया है, वीनस का एरिया ये होता है आपका वीनस माउंट। तो ये बताता है कि आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी, आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। यहाँ पर भी वो जो औलाद की लाइनें हैं बड़ी गहरी, वो इनके हाथ में देखिए कोई नहीं नज़र आ रही। तो अगर यहाँ पे लाइनें ज़्यादा होती तो फिर उम्मीद थी कि अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा, इनके ज़्यादा औलाद देगा। अब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आध बेबी का मैंने इनका है कि हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको एक आध बेबी अल्लाह ताला दे दे,
ये होता है अंदरूनी मंगल। इस पर अगर ये लाइनें इस तरीके से गिरे तो ये बंदे के अंदर गुस्सा पैदा करती हैं, लेकिन ये गुस्से पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेती हैं। ठीक है जी। ज़िंदगी की लाइन ये पूछ रहे थे कि आगे तो ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। मैंने कहा नहीं, आगे कोई ख़तरा नहीं है, और अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन यूँ नीचे जाके 2 शाखा हो तो ये आपको फ़ॉरेन ट्रैवल करवाती है। और किस्मत की लाइन भी अगर ये मून माउंट से शुरू हो रही हो तो ये भी बता रही है कि ये बैरून मुल्क जाएंगे, चाहे हज उम्रा करने चले जाएं या अल्लाह ताला की तरफ से कोई ख़ास करम हो तो बाहर का सबब इनका बन सकता है। ये लाइन इनको ट्रैवल करवा सकती है। ज़िंदगी की लाइन भी 2 शाखा है तो ये भी इनको बैरून मुल्क लेके जा सकती है। 35-40 साल की उम्र में जाके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं और अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी को बचा लिया, लेकिन ये कि टफ टाइम इन्होंने देखे। तो 40 से 50 के दरमियान में भी आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, और आगे देखिए तो ये किस्मत की लाइन बेहतरीन हो जाती है और ये सन लाइन भी आगे बेहतरीन हो जाती है। तो ओल्ड एज इनकी इंशाल्लाह ताला अच्छी होगी, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। अब अगर जो हम इनकी मैरिज लाइन देखें तो मैरिज लाइन जो है वो बता रही हैं कि शादी इनकी एक ही होगी और अल्लाह करेगा वो शादी कामयाब हो जाएगी। शुरू में हो सकता है कोई मंगनी वगैरह इनकी ब्रेक हो गई, और यहाँ पर भी देखें तो शुरू में ये बता रहे थे कि 1-2 रिश्ते इनके ब्रेक हुए हैं। शादी की लाइन 2 शाखा है तो थोड़े बहुत शादी में इशू ज़रूर आएंगे, लेकिन शादी ये बता रहे हैं कि जो है ना वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंप्रोमाइज़ करके बड़े अच्छे तरीके से समझदारी से मैं अपनी शादी को चला रहा हूँ और शादी इनकी ठीक चल रही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो आपकी ज़बरदस्त रीडिंग होगी, आपका जायचा भी बनेगा, जन्म कुंडली बनेगी, लोशोबर चार्ट बनेगा, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042, और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और मेरे 2 चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे, और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आएगा। ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशोबर चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे, तो पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला को खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।